अब आपने पैसे अपने बैंक्स में नहीं रखने, हम चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। जब टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। 18 महीने में मैं यहाँ से कम 40% गेन देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से। खुशाइन बात, मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमारी, आपको तो पता ही, बजट में 6% से 4% ऑलरेडी हो चुका है। क्लोजिंग के बाद चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, मुहर्रम के बाद चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मॉनेटरी पॉलिसी का अनचेंज रहना इस बात को वाजे करता है कि अब आपने पैसे अपने बैंक्स में नहीं रखने, पैसे को निकालना है और आपने इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी पे। ये वो बात है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वाजे होती है। बजट में इंटरेस्ट टैक्स का कम होना, ये बात आपको वाजे करती है कि हम चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। लोग वो आपको इस बात पे राजी कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर तो वो ओके है। जब टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, आप किसी और जगह इन्वेस्ट करें। ये भी खुशाइन बात है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग मलिर एक्सप्रेसवे से ट्रेवल करते हुए, खास तौर पे कोरंगी से, कॉजवे से, शाह फैसल से और डीएचए से, खास तौर पे इन्हीं एरिया से अब लोग इंटरेस्टेड हैं। मलिर एक्सप्रेसवे से ट्रेवल करते हुए जाते हैं और डीएचए कराची में जाके विजिट्स कर रहे हैं। ये महीना सवा महीना विजिट्स का है। ठंडे दिमाग से आप भी इस बारे में सोचें कि जो रेट्स है, वाकई इन रेटों में कराची में कहीं पे भी कोई चीज मिलती है? 35-40 लाख रुपए में आज भी आपको चीजें मिल रही हैं। शॉर्ट टर्म मेरा कोई व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो कम से कम 18 महीने में मैं यहां से कम 40% गेन देख रहा हूं। जो भी वैल्यू आज है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे सेक्टर 4 एबीसी में 1 करोड़ 10 लाख का रेट है, तो मैं कम से कम यहां से इस वैल्यू को 40% बढ़ता हुआ देख रहा हूं, यानी कि 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए होता हुआ देख रहा हूं। इसी तरह से सेक्टर 2 एबीसी की अगर बात करूं, वो अगर हमारा 1.20-22 का रेट है तो उसको भी बढ़ता मैं 1 करोड़ 50 लाख पे जाता हुआ देख रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, 125 गज की 6H 6E, जो हमारे 125 गज की प्लॉट 40 लाख के आसपास घूम रहे फिर रहे हैं, उनको भी मैं कम से कम भी 40% यानी कि 50 लाख पे, कम से कम भी 50 या 55 लाख पे जाता हुआ देख रहा हूं। इसके साथ साथ इसी साल मैं 14 एबी में बहुत सारे मकानात के लिहाज से एक पॉजिटिव वाइब देख रहा हूं कि लोग वहां अट्रैक्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा 14 बी भी मकान के लिहाज से एक बेहतर जगह होगा रहने के लिहाज से। वहां पे कार्ट चल रही हैं, गोल्फ कार्ट चल रही है, जो 14 बी के जो रहायशियों को लेके आना जाना हो रहा है, जो ये सहूलत पहले मुयसर नहीं थी। लाइट 14 बी में लग चुकी है, बोर्ड्स वहां लग चुके। इस साल काफी काम डीएचटी कराची के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और उनको सब पता है कि उन्होंने फुटपाथ कब बनाने हैं, उन्होंने कलर कब करना है, उन्होंने लाइट्स कब लगानी है, उन्हें हर चीज का इल्म है। और हर चीज का इल्म होते हुए वहां पर पानी के लिए भी मामला देखे जा रहे हैं। सप्लाई होती लाइन के जरिए। डीएचटी कराची एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल मुझे साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मजीद बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 साल के अंदर मैं ये फोकस करूं, लॉन्ग टर्म व्यू लूं, तो मुझे यहाँ से डबल होता हुआ दिख रहा है। 18 महीने में 40% और 3 साल में मुझे यहाँ से डबल होता हुआ दिख रहा है। आज आपके पास मौका है, मार्केट रुकी हुई है, स्टेबल है, ना बहुत ज्यादा सेलिंग है ना बहुत ज्यादा बाइंग है कि मार्केट चलो नीचे आ जाए ठक करके, या मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ जाए। कोई शूट होने की पोजीशन नहीं है। आपके पास भरपूर टाइम है, जाके विजिट करें, हर लोकेशन को जाके देखेंगे मुझे परचेसिंग करनी कहाँ है। आपके पास भरपूर टाइम है। 125 गज लो, 200 गज लो, 300 गज लो, 500 गज लो, 1000 गज की बहुत शॉर्टेज है। फार्म हाउस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 11.5 करोड़ में अच्छा आपको फार्म हाउस मिल जाता है की के साथ। कोई भी चीज अगर आपको इंटरेस्टेड है किसी भी चीज में, मुझसे आप रब्ता करें। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि वाकई क्या आज आपकी जरूरत के तहत आपको प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या खरीदनी चाहिए। आपका खादिम मोहम्मद वकार, जज़ाकल्लाह खैर।